नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली का एयर पोल्यूशन। दिल्ली में इस समय सारे न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि एयर पोल्यूशन 450 क्रॉस कर गया है। मुंबई दूसरे नंबर पर है, फिर भी वो 150-200 पर है और फिर ऐसे एयर पोल्यूशन की कैटेगरी बताई जा रही है। यानी कि दिल्ली इस समय जहर उगल रही है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। हालांकि अभी दीपावली का त्यौहार थोड़ा दूर है, लेकिन क्या कहीं ये दीपावली के त्यौहार की पूर्व तैयारियां तो नहीं है जो लगातार बतानी शुरू कर दी? और आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? आप ये कह देंगे कि नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्क बंद कर दीजिए क्योंकि उसमें स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं। आप ये कहेंगे कि रोड पर छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। क्या ये वाकई में उपाय हैं? पोल्यूशन बढ़ता है, नो डाउट, मैं मानता हूँ कि एयर में पार्टिकल्स का पोल्यूशन बढ़ता है, लेकिन ये जो तरीका है उसको सनातनी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। मैं आपको उस विषय में आज सूचित करना चाहता हूँ। मैंने कई विद्वानों से बात करी, कई साइंटिस्टों से बात करी और उसके बाद ये सलूशन अपनी समझ में आया और उसको प्रैक्टिकली, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ इसलिए उसको प्रैक्टिकली अपने घर में इस्तेमाल किया। अपने घर में इस्तेमाल करने के बाद ये पता लगा कि नहीं, वाकई में कितना कारगर, हमारे सनातनी, हमारे पूर्वज कितना उच्च क्वालिटी का सोचते थे, कैसे सोचते थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि पोल्यूशन को ख़त्म करने का, पोल्यूशन को समाप्त करने का एक बड़ा आसान साधन है। वो नवरात्रि का त्यौहार हम सब जानते हैं। इस समय नवरात्रि का त्यौहार चलता है और नवरात्रि के त्यौहार में ये कहा जाता है कि अखंड दीपक जलाना है। कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है तो भी जो उपाय करने वाले लोग हैं वो कहते हैं घर में, मंदिर में अखंड दीपक जलाओ। यदि किसी व्यक्ति की अंतिम सांसें हो रही होती हैं, डॉक्टर जवाब दे देता है, तो भी कहते हैं कि उसके सिरहाने, उसके सर के पास एक अखंड दीपक जला देना चाहिए, उसको मंदिर में लिटाना चाहिए। ये अखंड दीपक तो इतनी बात ठीक है, लेकिन ये किस किस तेल का होना चाहिए? ये अखंड दीपक गाय के देसी घी का जलाने की चर्चा की गई है। और गाय के देसी घी का जो दीपक है उसकी खास बात यह है कि वो टनों के हिसाब से प्राणवायु क्रिएट करता है। आज प्राणवायु क्रिएट करता है तो पोल्यूशन को कहीं ले जाएगा। और उसका भोजन क्या है? उसका भोजन पोल्यूशन है। क्या होता है? दीपावली पर हमारे यहाँ जो गाय के देसी घी के दीपक की चर्चा की गई है और कहा गया है कि इनको जलाना चाहिए, इनसे पूजन करना चाहिए, उसको अगर समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। है क्या कि दीपावली के समय पर बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे छोटे छोटे भिनुके या छोटे छोटे जो दिखाई न देने वाले इंसेक्ट्स हमारे हमारे यहाँ क्रिएट होते हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा होता है। और वो इंसेक्ट्स हमें परेशान कर सकते हैं, वो हमें डेंगू ला सकते हैं, वो हमें मलेरिया ला सकते हैं, वो आजकल चिकनगुनिया की बात कही जा रही है, कोविड की बात की जा रही है। ये बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं और हर बार सीजनों में ऐसा होता है। अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो मोस्टली सारे डॉक्टर बुक हैं, किसी के पास जगह नहीं है। हालांकि वो डॉक्टरी के पेशे में क्या क्या नहीं कर रहे हैं, आपके वायरल को किस तरह से वो कैश करवा रहे हैं, वो कहने की बात नहीं है। उस इंडस्ट्री में काम करने की आवश्यकता है। सरकारों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो लूटपाट की इंडस्ट्री है, सामान्य वायरल को भी बड़ा करके लाखों रुपए खर्च करवाने का, उस पर हम सबको विचार करना चाहिए, उस पर काम करने की आवश्यकता है और हर व्यक्ति को उसके उपाय की तरफ ध्यान देना चाहिए। खैर, मैं बताता हूँ कि इस समय इन इंसेक्ट्स को मारने का सिर्फ एक तरीका है, वो है बारूद। बारूद जलाइए। बारूद जलाने से, उसके धमाके से, कुछ इंसेक्ट्स धमाके से मरते हैं तो कुछ बारूद से मरते हैं, लेकिन बारूद जलाएंगे, धमाका करेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। इस पोल्यूशन का उपाय क्या है? हमारे पूर्वजों ने यह तय किया कि संध्या के टाइम पर एक ही समय, जब सूर्यास्त हो रहा हो, उसी समय पर सब लोग दीपक जलाएंगे घरों में, देसी गाय के घी के दीपक जलाएंगे और इन दीपकों से ही हम पटाखे फोड़ेंगे, बारूद फोड़ेंगे। अब बारूद के विषय में तमाम लोग लिख देंगे कि इन्होंने इन्वेंशन किया, उन्होंने, सब गलत है। आप अपने वेद ग्रंथ उठाकर देखिए, उन वेद ग्रंथों में बारूद की चर्चा है। ऐसा लोगों का मानना है कि उनमें सब कुछ, तो हमारे पूर्वजों ने जो तय किया उसमें उन्होंने कहा कि गाय के देसी घी का दीपक जलाएंगे, उसी समय पर पटाखे छुड़ाने। यानी कि पटाखे छुड़ाने से पहले, बारूद फोड़ने से पहले, धमाके करने से पहले ऑक्सीजन क्रिएट करना अति आवश्यक है, अदरवाइज ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो क्या है, ऑक्सीजन की कमी जैसे ही होगी तो वही तो पोल्यूशन है। ऑक्सीजन कम होना ही तो पोल्यूशन है। तो ऑक्सीजन की कमी इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप बारूद जलाएंगे, लेकिन बारूद को
का जो जो बाई प्रोडक्ट है, जो उसका पोल्यूशन है, जो उसका कार्बन है, जो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो उससे निकलती है, उसको कंज्यूम कौन करेगा? उसको कंज्यूम करने के लिए गाय के देसी घी का दीपक जलाना पूरे घर में अति आवश्यक है। और जब तक दीपक जलते हैं तभी तक बारूद फोड़ना है, उसके बाद बारूद नहीं फोड़ना है। ऐसा मुझे याद है, मैं बचपन में ऐसा हमको बताया जाता था कि दीपक बंद हो गए हैं तो चलो अब नीचे चलो, अब बारूद नहीं फोड़ना है, अब पूजा का समय हो गया, अब पूजा करो। आप समझ लीजिए कि पूजा करते समय भी हमारे घर में पहले दीपक जलाने की बात कही गई है, फिर उन दीपकों को घर में, पूरे घर में, रास्ते में, जिन जिन रास्तों से गुजरते हैं, ऐसा कहते हैं लक्ष्मी आएगी, तो लक्ष्मी तो वहीं पर आएंगी ना जहाँ पर पोल्यूशन फ्री एयर होगी। लक्ष्मी जी आएंगी कैसे? तो लक्ष्मी जब आने का रास्ता है तो फिर ये मान लीजिए कि आपको वहाँ ऑक्सीजन क्रिएट करनी पड़ेगी। इसलिए पूरे घर में, दरवाजे से लेकर, जहाँ से आप अपने घर में प्रवेश करते हैं वहाँ से लेकर, और मंदिर जो घर का है, और आंगन में, खेतों में, बागीचों में, सब में गाय के घी के दीपक जलाने की प्रथा हमारे यहाँ पर पूर्वजों ने शायद इसीलिए डाली होगी ताकि ये जो जो इंसेक्ट्स मारने का, यानी कि जो बैक्टीरिया को हम मार रहे हैं, जो वायरस को हम मार रहे हैं धमाकों से या बारूद से, उस बैक्टीरिया वायरस का साइड इफेक्ट मेरे ऊपर ना हो, इसके लिए अति आवश्यक है कि हम गाय के घी का दीपक जलाएं। और फिर वो एक आध दीपक कुछ ऐसा भी जलाने की परंपरा है कि 3 दिन तक चलता रहेगा। कुछ परिवारों में 5 दिन तक जलाने की परंपरा है, कुछ परिवारों में 3 दिन तक चलाने की परंपरा है, लेकिन वो दीपक सदैव जलता रहना चाहिए। अब हमने कहा कि ये जो गाय के घी का दीपक है ये तो ऑक्सीजन बना देता है, लेकिन फिर हमने कहा जो अखंड दीपक जलेगा वो तेल का भी, कड़ुए तेल का भी जलेगा, ताकि मॉइस्चराइज़र या जो जो चिकनाहट है वो चिकनाहट भी उसको बैलेंस कर दे। अगर उसकी कमी हो जाए तो उसको, जो जो कार्बन हमें चाहिए होता है उसकी कमी हो जाए तो उसको बैलेंस कर दे, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो फिर हम उस वाले दिए को जलाते हैं, जिसकी वजह से हमने जब ऑक्सीजन क्रिएट की थी तो पोल्यूशन तो पूरा ख़त्म हो गया, उसको वो खा गया। और पोल्यूशन पूरा खाने के बाद अब उसमें से जो जितना हिस्सा होना चाहिए वो भी ख़त्म हो गया। इसलिए प्योर ऑक्सीजन कभी किसी को नहीं चढ़ाई जाती, प्योर ऑक्सीजन किसी को नहीं दी जाती। वो एक कंपोस्ट बनाते हैं, जो जैसा भी, वो तो साइंटिस्ट जानते हैं, वैज्ञानिक जानते हैं अच्छे से वो क्या क्या उसमें करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में उसको भी हील किया जाए। तब आप देखिए कि दीपावली जिस रात को होती है उसके सुबह एकदम सन्नाटा लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सन्नाटा है। वो सन्नाटे का कारण ये है कि इंसेक्ट्स जो आदमी के लिए हार्मफुल हैं, बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो वो वायरस जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जो हमको मार रहे होंगे, जो हमको काट रहे होंगे, जो हमको बीमार कर रहे होंगे, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। वो सारे उस बारूद से ख़त्म हो चुके होंगे और दूसरे दिन बहुत फ्रेश वातावरण इसलिए लगता है क्योंकि हमने गाय के घी का दीपक जलाया था। अब उसमें विकृति आनी शुरू होगी, क्योंकि विकृति कैसे आएगी? हमने एक तरफ तो बारूद फोड़ा, दूसरी तरफ से मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती जलाने का मतलब ये हो गया कि हमने फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, और मोमबत्ती से मोम जला, बत्ती जली, उससे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, और इसके अलावा बारूद से पहले जोड़ी। उसकी हीलिंग की व्यवस्था करने की बजाय हमने सब कुछ पोल्यूशन छोड़ने का काम किया, जो कि अनुचित है। इसलिए मैं आपसे फिर आग्रह करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली जैसे शहरों में, जहां पर ये कहा जा रहा है कि दिवाली से ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, ये बड़ी रॉन्ग प्रोसेस में हम जा रहे हैं। अगर सस्ता उपाय कर लिया जाए, मैंने अपने घर में, और हर वर्ष करता हूँ, दिल्ली में जब इस समय खराब होता है तो हम अपने घर में, त्यौहार हो ना हो, हम लगातार गाय के देसी घी का दीपक जलाते हैं। तो घर में इतना फ्रेश वातावरण रहता है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो ऐसा लगता है बाहर स्मोकिंग ही स्मोकिंग है, जबकि दिखती नहीं है वो, लेकिन ऐसा लगता है स्मोकिंग है, क्योंकि घर में एकदम फ्रेश हमको प्राणवायु मिल रही होती है। ये मैं हर वर्ष उपाय करता हूँ, और जब भी पोल्यूशन बढ़ने की बात आती है तो हम अपने घर में अखंड जलाते हैं। हालांकि मैंने जैसे कहा कि इस समय पर, जिस समय ये बैक्टीरिया वायरस उग रहे होते हैं, उसी समय ये ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड में ही आप ये मान कर चलिए कि इस ट्रांजिशन पीरियड में घर में पोल्यूशन, घर में जो बैक्टीरिया वायरस है वो बढ़ रहा होता है। इसलिए नवरात्रि के त्यौहार में सात्विक भोजन किया जाए, शरीर के ऊपर भोजन का कम से कम लोड हो, शरीर हमारा स्वस्थ हो, और शरीर को फ्रेश वायु मिले, जो फ्रेश वायु हमारे
शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई। इसीलिए जब किसी व्यक्ति का बहुत बीमार होता है और डॉक्टर हाथ उठा लेता है, तब हम कहते हैं कि अखंड दीपक जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए, उसको अखंड दीपक में रखना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, हमें गाय के देसी घी का ही दीपक चाहिए, हम उसमें दूसरे पदार्थ नहीं जला सकते। इसलिए ये बात ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि बहुत आसान उपाय है, आप करके देखिए। मेरी बात बिल्कुल मत मानिए। जिनको पोल्यूशन लगता है, जिनको पोल्यूशन नहीं भी लगता है, वो अपने घर में इस अखंड को जलाइए और जलाने के बाद फिर बाहर निकल कर देखिए 2-3 घंटे बाद, तो आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में घर में कितना फ्रेशनेस है और बाहर कितना फ्रेशनेस है। तब दीपावली के त्यौहार पर आप निश्चित रूप से अगर 2 किलो 2.5 किलो घी जला लेंगे, 1 किलो घी जला लेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि इस पोल्यूशन की पूरी समस्या से समाधान हो जाएगा। लेकिन बारूद जलाना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इंसेक्ट्स को मारना है, इसके पीछे एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। हमारे पूर्वजों ने कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान हो। हमारे पूर्वजों ने कभी कोई ऐसा त्यौहार नहीं बनाया जिससे कि मानव सभ्यता पर खतरा आ जाए। हमारे पूर्वजों ने कभी कोई ऐसा उत्सव नहीं मनाया जिससे कि मानव जाति खतरे में हो। इसका मतलब ये है कि हम कहीं रॉन्ग प्रोसेस में जा रहे हैं। हमारे पूर्वज गलत नहीं हैं, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जो पूर्वज हमारे कह गए उनको अंग्रेज़ों ने, ईसाइयों ने, मुसलमानों ने भले ही तकियनूसी कहा हो, लेकिन वो सारे वैज्ञानिक रिसर्चें आज भी हो रही हैं और वैज्ञानिक रूप से भारत के इन उपायों को वो अपना भी रहे हैं। चाहे उसमें हम योगा की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, या फिर आयुर्वेद का दूसरा फॉर्म होम्योपैथी की बात करें, किचन विज्ञान की बात करें, किचन के अंदर मसालों के द्वारा शरीर को सही करने की बात करें, या फिर योग व्यायाम की बात करें। वो सारी चीज़ें जो हमारे पूर्वज हमको बता गए हैं, उनके अलावा कुछ भी कारगर नहीं है। अंग्रेजी दवा तो निश्चित रूप से नहीं है। याद करिए, कोविड के टाइम पर बाबा रामदेव ही काम आए थे। कोविड के टाइम पर वो तमाम तरह की बटियां हम खा रहे थे, वही हमारे काम आई थी और वो सबसे कारगर उपाय थे। हॉस्पिटल जाने में लोग परहेज कर रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल जाने का मतलब कुछ और हो रहा था। वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, उसका मतलब कुछ और हो रहा था। आज भी कुछ ऐसा ही वातावरण है कि मैं रिसेंटली एक इलस्ट्रेशन, मेरी माँ को कुछ कमजोरी आई, हमारा भाई उनको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि उनको एडमिट करवा दीजिए। उनको एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद उनको और तेज वायरल आ गया। डॉक्टर ने ये कहा कि हम आपको कुछ ऐसा ताकत की इंजेक्शन लगा देते हैं, बोतल चढ़ा देते हैं। ये सब चालू हो गया। उसके बाद वो बीमार पड़ गई, इतना बीमार पड़ गई कि फिर हैवी एंटीबायोटिक दिए जाने लगे। डॉक्टर बदला तो दूसरे डॉक्टर ने और हैवी एंटीबायोटिक दिए। मुझे पता लगा, मैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के बाद घर लाया। घर लाने के बाद डॉक्टर को घर में, एक अच्छे से डॉक्टर जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनको हमने घर में बुला कर दिखाया। मालूम पड़ा और घर में अखंड दीपक जल ही रहा था। अखंड दीपक हम जला के रखा था। ऑक्सीजन, प्योर जो ऑक्सीजन है वो क्रिएट कर ही रहे थे। ऐसी परिस्थिति में उनका इलाज स्वतः हो गया। अभी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उनको और बीमार कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर्स के पास एंटीबायोटिक, और उनकी 74 वर्ष की आयु में उनको ज़्यादा एंटीबायोटिक भी नुकसान दे रहे थे। आप समझ लीजिए कि क्या माहौल हमारे देश में चल रहा है। इसलिए जो उपाय आयुर्वेद कर सकता है, जो उपाय होम्योपैथ कर सकता है, जो योग व्यायाम कर सकता है, या हमारे देश के जो सनातनी उपाय हैं, वो उपाय सबसे कारगर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी उपाय ठीक नहीं है, होते ही हैं। आदमी की आस होती है तो वहाँ जाता ही है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सनातनी उपायों का इस्तेमाल करें। यदि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो तो ही हॉस्पिटल की तरफ रुख करना चाहिए, अदरवाइज़ सनातनी उपायों से भी हम क्योर हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये पूरी बात बताई जो मेरे अनुभव में आई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।